गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का ग्रामर का टॉपिक लिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लिंग का पहले अर्थ क्या होता है वो आप लोग समझिए। लिंग का अर्थ है कि कोई संज्ञा का शब्द जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है, अगर आपको यह ज्ञात हो जाए कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसी को हम लिंग कहते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात हो रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे लिंग का एक और मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं चिन्ह, यानी पहचान। हमें पहचान हो जाए किसी शब्द से कि हाँ ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चलिए अब इसी बात पे हम देखते हैं कि लिंग के जो भेद होते हैं वो कितने हैं। लिंग के जो भेद हैं दो हैं। पहला पुल्लिंग, ठीक। तो पहले हम पुल्लिंग के बारे में समझेंगे कि पुल्लिंग होता क्या है। जो शब्द, जैसे कि आपने पढ़ा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उसी को हम पुल्लिंग कहेंगे। अब पुल्लिंग शब्द कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, घोड़ा। घोड़ा शब्द पढ़ के हमें यह ज्ञात होता है कि यह पुरुष जाति का शब्द है, घोड़ा। ठीक, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, ये पुरुष जाति के शब्द हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देखिए आप घबराइए मत, हम अभी बस समझ रहे हैं कि ये चीज़ होती क्या है। धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगी कैसे करनी है इनकी पहचान और कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा शब्द कौन सी जाति का है। ठीक है, अब करेंगे बात स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग, ठीक, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग मतलब जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जैसे वो शब्द हैं घोड़ी, हथिनी, गायिका। ठीक है, गायिका यानी गायक तो हो गया पुल्लिंग और गायिका हो गई स्त्रीलिंग। तो ये शब्द हमें, इन शब्द को पढ़ के हमें यह ज्ञात हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग जाति के शब्द हैं। ठीक है, देखिए, जो शब्द संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन लाए, विकार मतलब होता है परिवर्तन, जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन लाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी तत्व कहते हैं। ठीक है, बदलाव लाने वाले तत्व, जैसे लिंग, वचन, कारक। देखिए, लिंग, वचन, कारक, ये तीन तत्व हैं जिनकी वजह से, इन तीन तत्व की वजह से संज्ञा का रूप बदल जाता है, तो इन्हें हम कहेंगे विकारी तत्व। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ गई। देखिए, अब बात है कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। ठीक है, देखिए, जो लिंग को हमने बोल दिया है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, ये शब्द पुल्लिंग, एक तो उनके व्यवहार के कारण हमने बोला है, साथ ही परंपरा अनुसार हमने बोला है, यानी पहले से बोल दिया गया था कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो उस अनुसार हम उसको मानते हैं। ठीक है, और साथ ही उनके व्यवहार के कारण। ठीक है, दूसरा ये है कि शब्द के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है और साथ ही में उनके विशेषण के द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो लिंग कौन सा है। मतलब अगर विशेषण के द्वारा, मतलब कि अगर हम उनके विशेषण शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें तो भी हमें पता चल पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान पहले कैसे करनी है। पुल्लिंग शब्द की पहचान, पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे होगी। दिनों, महीनों, पहाड़ों, पेड़ों। पेड़ों में इमली को छोड़ दो, अगर इमली छोड़कर, इमली छोड़कर, ग्रहों, ग्रहों में आप पृथ्वी को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ क्रॉस कर दे रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी नहीं है।
कोई भी देश का नाम, समुद्र, ध्यान से समझिएगा, जो जो मैं लिख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु, नक्षत्रों, नक्षत्र होते हैं ना, वही नक्षत्र, ठीक। अब जैसे भालू शब्द है, जैसे कि भालू है, मान लीजिए जैसे कि भालू है, अब ये इसको हम अगर पुल्लिंग मानेंगे तो इसके आगे लिखा रहेगा नर भालू, नर भालू, ठीक। उसके बाद मादा के लिए लिखा रहेगा मादा भालू, मादा लगा रहेगा, भालू के लिए नर मादा लगाया जाता है, ठीक। ऐसे ही कौवे के साथ भी है, कौवा, कौवे के साथ भी आप नर कौवा और मादा कौवा लगाएंगे उसकी पहचान के लिए, ठीक। इन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जैसे मैंने लिखवाया है यहाँ पे, मान लीजिए जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों, पेड़ों में जैसे इमली को हम नहीं बोल रहे हैं तो ये इमली हो गई एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक। ग्रह में हम सबको तो बोल रहे हैं पुल्लिंग, लेकिन पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, ठीक। तो इन्हें कहते हैं अपवाद। तो ऐसे कई अपवाद इनमें होते हैं, ठीक। यहाँ मैं अपवाद लिख रही हूँ, जैसे मान लीजिए अपवाद हैं, अपवाद हो गए रत्नों, रत्नों में क्या अपवाद हो गए, रत्नों में हीरा, पन्ना, मूंगा, ठीक है, पुखराज, लिख नहीं रही हूं मैं, रत्नों में हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ठीक है, ये है। और किस चीज में है, अंगों के नाम, शरीर के अंगों में मुंह, हाथ, और क्या होता है भाई, कान, गला, पेट, ठीक है, पेट, गला, तो ये भी एक अपवाद के अंदर आएगा। अंगूठा, अंगूठा जो ये होता है, बाल, ये सब अपवाद के अंदर आएंगे। वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अनुसार भी हम पता कर पाते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे वर्णमाला, अब मैं इसे मिटाती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखिए वर्णमाला के अक्षर कुछ होते हैं, जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, प, र, ह, आ, ये पुल्लिंग वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये तो पुल्लिंग वर्ण की बात हो गई। अब हम बात करेंगे शब्द की। तो शब्द के पीछे क्या होता है, आ लगा रहे, जैसे कि लड़का, आ लगा है पीछे। पन, या जैसे कि बचपन, बचपन शब्द भी पुल्लिंग हो गया। पा, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। अक यानी कि गायक, तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करेंगे, ठीक है।